प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ साखियां और शब्द। इसके कवि हैं कबीरदास जी। आइए सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। बच्चों, शब्दार्थ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कुछ शब्दों के शब्दार्थ का उपयोग मैं पूरी तरह से व्याख्या बताते समय नहीं करूंगा। उनका शब्दार्थ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बंदे जीव, देवल देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद मस्जिद, काबे काबा, कौनो कोई, बैराग सन्यास, खोजी अन्वेषी या खोजने वाला, तुरतय तुरंत ही या जल्द ही, तालाश तलाश या खोज, श्वास अर्थात श्वास। चलिए अब हम इसकी पंक्तिबद्ध रूप से व्याख्या सुन लेते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू उस ब्रह्म को कहाँ ढूंढते हुए फिर रहा है। मैं तो तेरे पास में, वह तो तेरे पास ही है, अर्थात वह तो तेरे हृदय में ही वास करता है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना वह मंदिर, ना मस्जिद, ना काबा और ना ही कैलाश में निवास करता है, अर्थात मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों में उस ईश्वर को ढूंढना व्यर्थ है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। ना वह किसी धार्मिक क्रिया कर्म या योग संन्यास से प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया कर्म योग संन्यास उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तिरतय मिली हो पल भर की तालाश में। यदि तुम सच्चे हृदय से उस ईश्वर को खोजने का, ढूंढने का प्रयास करोगे, तुरतय मिली हो तो वह तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। पल भर की तालाश में, पल भर ही खोजने में वह ईश्वर तुम्हें मिल जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुन लो, वह ईश्वर तो सब सांसों की श्वास में, वह ईश्वर तो समस्त प्राणियों की श्वास में बसा हुआ है, अर्थात ईश्वर का कण कण में वास होता है। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रारंभ के दो शब्दों को, अर्थात मोको कहाँ, इसके बाद पद के अंतिम दो शब्दों को श्वास में। मोको कहाँ, श्वास में। इसका संदर्भ क्या होगा? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से साखियां एवं शब्द नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग सुन लेते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने की बात की है। प्रस्तुत पद में कवि ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर के कण कण में व्याप्त होने की बात की है। इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम उस ईश्वर को ढूंढते हुए कहां फिर रहे हो। वह तो तुम्हारे पास ही है, अर्थात वह तो तुम्हारे हृदय में ही निवास करता है। वह ना तो मंदिर, ना मस्जिद, ना काबा और ना ही कैलाश में निवास करता, अर्थात मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थानों में उस ईश्वर को ढूंढना व्यर्थ है। वह ईश्वर ना तो किसी धार्मिक क्रियाकर्म या योग संन्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात धार्मिक क्रियाकर्म और योग संन्यास के द्वारा भी उस ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि
तुम सच्चे मन से उस ईश्वर को खोजने का प्रयास करो तो वह तुरंत ही तुम्हें मिल जाएगा। पल भर ही ढूंढने में उस ईश्वर से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, वह ईश्वर तो समस्त प्राणियों की श्वास श्वास में निवास करता है, अर्थात उस ईश्वर का कण कण में वास है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पद की व्याख्या सुन लेते हैं। सबसे पहले क्या सुनेंगे, उसका हम शब्दार्थ। ज्ञान, ज्ञान, टाटी, टटिया अर्थात बांस आदि के कोपलों से बनाया गया छप्पर। हित, चित, लाभ, हानि। द्वय, दो, थूनी, स्तंभ। मोह, मोह ममता। बलिंडा, छप्पर को नीचे गिरने से रोकने वाला डंडा। तृष्णा, इच्छा, वासना। छानी, छप्पर। कुबुद्धि, दुर्बुद्धि। भांडा फूटा, भेद खुल जाना। जोग, योग। जुगति, युक्ति। निर्चू, ना टपकने वाली। चुए, टपकना। पानी, पानी। कूड़, कूड़ा। निक्स्या, निकल गया। बूठा, वर्षा। हरिजन, भगवान के भक्त। भीना, भींग गए। भान, भानु अर्थात सूर्य। तम, अंधकार। क्षीणा, क्षीण होना। चलिए हम अब पंक्तिबद्ध रूप से इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे सज्जनों, अब ज्ञान की आंधी आ चुकी है, अर्थात मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। मेरे हृदय में जो भ्रम की टटिया लगी हुई थी, जो भ्रम का छप्पर लगा हुआ था, वह अब उड़ चुका है। माया रहे न बांधी, अब मुझे अब माया बांध नहीं सकती है, अर्थात मैं माया के बंधन से मुक्त हो चुका हूं। हित चित की द्वय थूनी गिरानी, अर्थात लाभ हानि के जो दो स्तंभ थे वे अब गिर चुके हैं। मोह बलिंडा टूटा, और मोह ममता का जो बलिंडा लगा हुआ था वह टूट चुका है। तृष्णा छानी परिघरी ऊपर, मेरे हृदय में जो इच्छाएं और वासनाएं थी उनका छप्पर अब गिर चुका है। कुबुद्धि का भांडा फूटा और दुर्बुद्धि का भी भेद खुल चुका है, अर्थात मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जोग जुगति करी संतो बांधी, संतों ने योग और युक्ति पूर्वक मेरे जीवन रूपी छप्पर को बांध दिया है। निर्चू न चुवे पानी, जिससे थोड़ा भी इच्छा रूपी पानी नहीं चू पाएगा, अर्थात मेरे मन हृदय से इच्छाएं भी समाप्त हो चुकी हैं। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। जब मेरा उस हरि अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, जब मेरा उस ईश्वर से मिलन हुआ, तो मेरे शरीर से कपट छल छिद्र रूपी कूड़ा करकट बाहर निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, उस ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम रूपी वर्षा में समस्त भक्तजन भींग गए। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भया तम खीना। भान के प्रकटे, सूर्य के उदित होते ही भया तम खीना, अंधकार क्षीण हो जाता है। इसका संकेत कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रारंभ के दो शब्दों को लिखेंगे, अर्थात संतो भाई, इसके बाद डैश लगाने के बाद तम खीना। संतो भाई डैश लगाने के बाद तम खीना। इसका संदर्भ पहले वाले पद की तरह अर्थात पूर्ववत ही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग सुनते हैं। प्रस्तुत पद में जीव के माया से मुक्त
होकर ज्ञानवान होने की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रस्तुत पद में जीव के माया से मुक्त होकर ज्ञानवान होने की स्थिति को दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, अब इसकी पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, अर्थात मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। मेरे हृदय में जो भ्रम की टटिया अर्थात छप्पर लगा हुआ था वह अब उड़ चुका है। अब मैं माया के बंधन में नहीं बंधूंगा, अर्थात मैं माया के बंधन से मुक्त हो चुका हूँ। अच्छे और बुरे की जो दो स्तंभ थे वे भी गिर चुके हैं और मोह माया का बलिंडा टूट चुका है, अर्थात मैं मोह माया के बंधन से भी मुक्त हो चुका हूँ। इच्छा और वासनाओं की जो छानी थी वह भी गिर चुकी है और दुर्बुद्धि का भी भेद खुल चुका है, अर्थात मुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। संतों ने योग और युक्ति के द्वारा मेरे जीवन रूपी छप्पर को जिस प्रकार बांधा है उससे थोड़ा भी इच्छा रूपी पानी नहीं गिरेगा या इच्छा रूपी पानी नहीं टपकेगा। कबीरदास जी लिखते हैं कि ईश्वर से मिलने के बाद या ईश्वर से साक्षात्कार होने के बाद मेरे शरीर से कपट छल छिद्र रूपी कूड़ा बाहर निकल गया है। उस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जो ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, उस वर्षा में सभी भक्तजन भीग कर सराबोर हो चुके हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होते ही अंधकार क्षीण हो जाता है, वैसे ही ज्ञान के आने पर मेरे मन मस्तिष्क से अज्ञानता का अंधकार दूर हो चुका है। चलिए इसका हम विशेष देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम भाषा देखते हैं। तो दोनों पदों में यानी पहले और दूसरे दोनों पदों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा विशेष, दोनों पद भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं, अर्थात शांत रस का प्रयोग किया गया है। और दोनों पदों में ही अनुप्रास अलंकार, जैसे पहले पद में आपने ध्यान दिया होगा कि काव्य कैलाश कौने क्रिया कर्म, इन सब में अनुप्रास अलंकार था। और दूसरे पद में हित चित जोग जुगति कूड़ कपट काया जैसी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। अपने दोस्तों को, इष्ट मित्रों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।